जैसा लगातार हम लोग वचन को सुनते आ रहे हैं, लगातार वचन को सीखते आ रहे हैं, कई एक बार हम ये सोचते हैं कि यीशु मसीह के पास हम आए हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। कोई भी आगे बातचीत ना करें, आपके पास खूब बाल्टी आएगी। कई बार मनुष्य जीवन में हम और आप सोचते हैं कि यीशु मसीह के पास हम आ रहे हैं, यीशु मसीह को हम खोज रहे हैं, यीशु मसीह को हम तलाश कर रहे हैं, यीशु मसीह को हम जाकर के पहचानने की कोशिश कर रहे हैं या उनसे बातचीत करने के लिए हम जा रहे हैं। लेकिन ऐसी बातें नहीं है। मैं आज आपको एक विशेष बात बताने के लिए चाहता हूं। परमेश्वर के वचन से एक बहुत विशेष बात को बताने के लिए चाहता हूं कि परमेश्वर हमें खोजता है, परमेश्वर हमें बुलाता है, परमेश्वर खुद वो चल के आकर के आपके पास आने के लिए तैयार है। हम और आप उसे खोजते नहीं। नया नियम से यदि एक कहानी को बताया जाए तो जक्कई के घर में प्रभु यीशु मसीह चला जाता है। जाना था कहीं और। हमारे भाई राहुल ने गीत गाया कि यीशु मसीह कहीं और जा रहे थे, लेकिन कहीं और चले गए। यरीहो में जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ता में जक्कई से उसकी मुलाकात हो जाती है। मुलाकात हुई कि मुलाकात किया? यीशु मुलाकात किया। जक्कई तो छुप के देखना चाहता था, जक्कई तो उसको छुप के ये जानना चाहता था कि कितना लंबा है, कितना मोटा है, कितना तगड़ा है, कैसा आदमी है, गोरा है, सांवला है, काला है, ये वो देखना चाहता था। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे ढूंढने आया, मैं तुझे, तू पेड़ पर छुपे या आसमान में छुपे, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। हालेलुया। हमारी बहन जी ने गवाही दिया कि इनकी 40 साल की बेटी जो है थोड़ा सा अपंग है और वो खो गई थी, लेकिन परमेश्वर ने खोज करके पता लगा दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि यीशु हमारे लिए आया, हम यीशु के लिए नहीं। यीशु हमारे लिए आया और आया तो हमें वो क्या करता है? पढ़िएगा मेरे साथ लूका की सुसमाचार 19 अध्याय। लूका की सुसमाचार 19 अध्याय को हम खोलेंगे और परमेश्वर के वचन से उस बातों को हम जरा देखेंगे। यीशु मसीह क्यों आया? जैसा मैंने कहा, कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम यीशु के पास आए हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यीशु खुद आपके पास आया है। हालेलुया। आपके लिए धरती पर वो जगह दे दिया, लेकिन उसका जगह जो है स्वर्ग में है। लेकिन आज इस बड़े सर चर्च में, आज इस जमलिया चर्च में यीशु मसीह अपना स्वर्ग छोड़ के आ चुका है। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। आप पढ़िएगा 10 पद को क्या लिखा हुआ, जल्दी से बाइबल खोल करके लूका की सुसमाचार उसका 19 अध्याय 10 पद को जरा पढ़ेंगे। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका सुनिएगा मनुष्य का पुत्र। मैंने आपको बताया ना कि हम सोचते हैं कि हम यीशु को खोज रहे हैं, हम यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं, हम यीशु मसीह के पास आए हैं, लेकिन बाइबल ये बतलाती है कि आप नहीं, यीशु मसीह आपके पास आया है। कौन आया है? मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह। वहां छुपा हुआ है वो सब। मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह हमें और आपको, जो परमेश्वर के राहों से, जो परमेश्वर के आज्ञाओं से, जो परमेश्वर के विचारों से, जो परमेश्वर के कार्यों से भटक चुके थे, खो चुके थे, भूल गए थे, हमें और आपको खोजने के लिए आया, ढूंढने के लिए आया। और न केवल ढूंढा,
उसमें और सा कुछ बात लिखा हुआ है। उसका उद्धार केवल ढूंढने के लिए नहीं आया, केवल आपको भूल गए थे हम और आप, तो आपको केवल घर आकर के छोड़ने के लिए नहीं आया। इस दुनियादारी में पागल होकर कई भाई बहन चले जाते हैं, घर छोड़ देते हैं। बीमारी से परेशान होकर कई लोग घर छोड़ देते हैं। चिंता से परेशान होकर के दिमागी विषय के चलते घर द्वार छोड़ देते हैं। कोई आदमी उनको ढूंढ के ला के घर पहुंचा देता है और कहता है भैया आपका आदमी है, इसको पकड़ लेना, अब मैं जा रहा हूं। लेकिन यीशु मसीह केवल आपको ढूंढ करके और खोज करके आपके घर पहुंचा करके केवल ऐसे ही नहीं चला गया, और उसने कहा सुनो, मैं तुझे ढूंढने के लिए मनुष्य का रूप लेकर इस दुनिया में आया हूं। और न केवल ढूंढा, दूसरा कहा, जिस बीमारी से तुम परेशान होकर उलझन में हो गया था, भटक गया था, प्रभु के रास्ते से अलग हो गया था, परमेश्वर की आज्ञाओं से जुड़ चुका था, परमेश्वर के नियम से दूर हो चुका था, उस काम को करने के लिए न केवल ढूंढने आया, आपको चंगाई देने के लिए आया। हालेलुया! उद्धार करने आया, बीमारी से उद्धार करने के लिए आया, कर्ज से उद्धार करने के लिए आया, पाप से उद्धार करने के लिए आया, श्राप से उद्धार करने के लिए आया, चिंता से उद्धार करने के लिए आया। यीशु मसीह आपको और हमें इन तमाम बातों से छुड़ाने के लिए जो है, परमेश्वर का पुत्र जो है, गंदे कामों से, गंदे विचारों से, गलत राहों पर जाने से, गलत विचार बात में सोचने से, हमारा चाल चलन खराब हो करके प्रभु से जो अलग हो चुके थे, ऐसी बातों से जो हम परमेश्वर से दूर हो गए थे, परमेश्वर से जो अलग हो चुके थे, परमेश्वर से जो भटक चुके थे, आज्ञा ना मानने से, परमेश्वर ने कहा मां के घर में भी तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करना, तुम मेरी विधियों को याद रखना। नीति वचन में सुलेमान परमेश्वर के बड़े दास कहते हैं, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा पर, परमेश्वर का वचन कहता है, अपने लोगों को सिखा रहा है कि परमेश्वर यह कहता है, हे मेरे पुत्र, हे मेरे बेटा, हे मेरे बेटी, मेरी शिक्षा को याद रखना, मेरी शिक्षा को और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखना। इससे, ऐसा करने से, ऐसा चलने से, ऐसा बात करने से तेरा भला होगा, तेरा भला होगा। मेरे भाई बहन, यदि आप बीमारी के चलते परमेश्वर से अलग हो चुके हैं, समस्या के चलते परमेश्वर से अलग हो चुके हैं, रोग के चलते परमेश्वर से दूरी बना चुके हैं, परमेश्वर आज आपको कहता है, मेरे बेटा बेटी तू चिंता मत कर, रोना ना बेटा, चिंता ना करना बेटा, मैं ढूंढने के लिए अपना स्वर छोड़ करके तेरे पास आ रहा हूं, तेरे पास आ रहा हूं। इसलिए कहा मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने के लिए और उनको उनकी बीमारी से, उनके गंदे कामों से, उनके गलत विचारों से, उनके गलत भावनाओं से शुद्ध करके उनको चंगा करने के लिए आया, चंगा करने के लिए आया। प्रियो, कई बार हम सोच लेते हैं हम यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, जकई के घर में आकर के यीशु मसीह ये बात कर रहा है, जाना था यरीहो, लेकिन बीच रास्ता में जकई उस पेड़ के ऊपर दिखाई दे दिया। कौन बताया? किसी ने नहीं बताया। लेकिन जब उस पेड़ के पास यीशु मसीह आते हैं और ऊपर देख करके, किसी ने नाम नहीं बताया, किसी ने उसका नाम नहीं बताया था, लेकिन ऊपर देख के कह रहा है कि अरे जकई नीचे आ। क्या आया? नीचे आ, आज मैं तेरे घर जाने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। अरे वो देखना चाहता था यार, कैसा है, गोरा है, काला है, लंबा है, मोटा है, तगड़ा है, कैसा है, कितना हाथ है, कितना पैर है, वो तो केवल
देखना चाहता था, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तू देखना चाहता है ना, तो चल मैं तेरे घर आता हूँ। हालेलुया। यदि आप बहन आप अगर यीशु मसीह को दिल से अगर देखने के लिए तैयार हो जाओ, यीशु मसीह ने कहा तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तेरे घर चला आऊंगा, घर चला आऊंगा, घर चला आऊंगा। लेकिन करना क्या पड़ता है? करना क्या पड़ता है? जब कहीं उठना अपने घर चला गया, अपने घर जा रहा, घर जाकर के उसने एक ही बात प्रभु से कहा, प्रभु मैं आपके सम्मुख ये निर्णय लेता हूं, संकल्प लेता हूं, घोषणा करता हूं कि मैं अगर किसी का 1 रुपया लिया था तो उसको 100 रुपया वापस कर दूंगा। अपने पापों से आज मत फिरा दूंगा, गलत काम नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, रंगबाजी नहीं करूंगा, लूटपाट नहीं करूंगा, गाली गलौज नहीं करूंगा, झगड़ा झंझट नहीं करूंगा। प्रभु मैं आज आपका अनुसरण करता हूं, आपके पीछे आता। हे परमेश्वर मुझ पर दया कर। यीशु मसीह ने कहा जा तेरे घर का साइन बोर्ड जो टंगा था ना, लोगों से पूछने पर पता चलता था, लोग अगर कहता था भैया वो जकई का किधर घर है, तो लोग कहा करते थे उस बदमाश का घर वहां है। किस नाम से बोलते थे? बदमाश का नाम, लुटेरों का नाम दिया जाता था। लेकिन जब यीशु मसीह उसके घर में आया तो उसने कहा कि ये घर तेरा उद्धार का घर कहलाएगा। हालेलुया। आज यीशु को जरूरत है आपको अपने घर में बुला लिया। आज यीशु मसीह की जरूरत है। अगर आप जकई के जैसा थोड़ा सा भी देखने का मन बना देंगे, उसको पहचानने का मन बना देंगे, यीशु कैसा है, यीशु कौन है, यीशु क्या करता है, उसका रंग कैसा है, उसका चाल कैसा है, अगर थोड़ा सा अपने मन में इस बात को अगर डाल के सोचने के लिए तैयार हो जाओगे, यारो यीशु कहता है कि तू सोचेगा तब तक मैं तेरे पास चला आऊंगा। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। खोए हुओं को ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया, इस संसार में आया, इस संसार में आया। और वो कहता है कि जकई जैसा कहने लगा, जकई अपने मन में कह रहा था, सोचा होगा मैं आज उनको पूरा पूरा देखूंगा। पेड़ के ऊपर से कितना दिखाई देगा? सिर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? सिर दिखाई देगा, कपड़ा दिखाई देगा। लेकिन यीशु मसीह जब ढूंढने के लिए आ गया तो बोला बेटा मैं तुझे ढूंढ रहा हूं, और तू केवल सिर नहीं देखेगा, तू फेस टू फेस मुझसे बातें करेगा। हालेलुया। तू बात कर, लेकिन करना जैसा जकई अपने गंदे बातों से, गलत विचारों से, गलत राहों से, गलत प्रकार की भावनाओं से अपने को अलग किया, अपने को अलग किया, वैसे आज हमें और आपको जरूरत है जकई की जैसे फूटने वाला करने का। थोड़ा सा इंतजार करेंगे, थोड़ा सा परमेश्वर के लिए ध्यान लगाएंगे, परमेश्वर आपके सम्मुख में चला आएगा। इसलिए तो अपने वचन में प्रभु ने कहा, मत्ती सुसमाचार 18 का 20 में कहा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, मैं उनके बीच में रहता हूं। हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। जहां 2 या 3 उपस्थित होते हैं, मैं उनके बीच में रहता हूं। परमेश्वर हमें और आप कई बातों से इंतजार कर रहा है, ढूंढ रहा है। 7 तरह की बातों से परमेश्वर हमें और आपको ढूंढ रहा है। इस समय ज्यादा होगा, मैं कोशिश करूंगा 1-2 शब्द को, 1-2 पॉइंट को आपके बीच में बांट करके इस कार्यक्रम को अंत करने के लिए। जब हम
हम अपने आप को समर्पण करके प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं, जब हम अपने आप को उसके हवाले सौंप देते हैं, परमेश्वर हमसे और आपसे वो कहता है कि मैं, पहला चीज कि मैं तुझे छुड़ाने के लिए दुनिया में आया। क्या करने के लिए आया? छुड़ाने के लिए आया। उसका 9 पद को जरा पढ़िएगा। पहला, इसमें उद्धार करने की बात को लिखा, और 9 पद में क्या लिखा है जरा पढ़िएगा। जो है यीशु मसीह ने जब इसे कहा, तब यीशु ने उससे कहा आज इस घर में, आज इस घर में, बस रुके रहिए। केवल जकई अकेले इंतजार कर रहा था। क्या कर रहा था? अकेले खोज रहा था। लेकिन यीशु मसीह उसके घर में जब गया तो कहने लगा कि केवल तू अकेला नहीं मेरे राज्य में आएगा, केवल तू अकेला मेरी आशीष को नहीं पाएगा, केवल तू अकेला ही मेरे उद्धार को नहीं पाएगा। मैं केवल तुझे अकेला काम करने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि तेरे पूरे घर के लोगों को मैं छुड़ाने के लिए आया हूं। हालेलुया। आपको यत्न करना पड़ेगा, आपको यत्न करना पड़ेगा, यीशु जैसा खोजना पड़ेगा। इसलिए भजनकार एक लाइन में गीत में गाता है, अरे मुक्ति का कोई तो ये तनी करी ले, मुक्ति का कोई तो ये तनी करी ले, रोज थोड़ा थोड़ा यीशु का भजन करने ले, रोज थोड़ा थोड़ा यीशु का भजन करने ले, हो रोज थोड़ा थोड़ा यीशु का भजन करने ले, हो रोज थोड़ा थोड़ा यीशु का चंगाई का थोड़ा सा भजन करने ले, चंगाई का थोड़ा सा भजन करने ले, रोज थोड़ा थोड़ा यीशु का भजन करने ले, रोज थोड़ा थोड़ा यीशु का भजन करने ले, हो रोज थोड़ा थोड़ा यीशु का भजन करने ले, हो रोज थोड़ा थोड़ा यीशु का भजन करने ले, हो रोज थोड़ा थोड़ा यीशु का भजन करने ले, हो रोज थोड़ा थोड़ा यीशु का। जकई के जैसा, जकई के जैसा यत्न करना पड़ेगा। जकई उसके सम्मुख में खड़ा होकर अंगीकार करने लगा, प्रभु मैं अपने गुस्सा को, प्रभु मैं अपनी बीमारी को, प्रभु मैं अपने क्रोध को, प्रभु मैं अपनी गंदी आदतों को, प्रभु मैं अपने बुरे कामों को आपके सामने समर्पित करता हूं कि आज से इन कामों के पीछे मैं जाऊंगा, और आज से मैं आपके पीछे जाऊंगा। हालेलुया। आपके पीछे जाऊंगा। मेरे प्यारों, यहां आगे जब हम लोग देखते हैं, पौलुस के जीवन में देखते हैं, पौलुस और सिलास को भी लोगों ने जेल में बंद कर दिया। क्या कर दिया? उपद्रवी लोग आकर के जेल में बंद करवा दिया। जैसा आप जानते हैं, आज कई पास्टर को लोग मार रहे हैं, कई पास्टर लोग को जो है जेल में डाला जा रहा है। देखते हैं कि नहीं? अखबार में देखिए, पेपर में देखिए, 6 महीना पहले। लेकिन मैं बार बार आपको बताना चाहता हूं कि आप झुक जाओ, झुक जाओ, झुक जाओ, झुक जाओ। अगर परमेश्वर के सामने अगर सही रहा तो परमेश्वर हमारा और आपका न्याय करने वाला परमेश्वर। 6 महीना पहले हम लोगों ने सुना था किसी पास्टर को जो है एक लेडीज जो आरएसएस का बहुत बड़ा लीडर है, थप्पड़ मारी थी चर्च में जाकर। पहला थप्पड़ मारी थी, पास्टर ने बोला अगर आपको लेडीज है मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, दूसरा थप्पड़ भी मार दूंगा। लेकिन परमेश्वर के सामने वो नम्र बना रहा। बहुत कुछ बोल के आई, बोली दोबारा प्रचार करने के लिए चले आओगे तो हाथ पर काट दूंगी।
तेरे शरीर को सही नहीं रखा वाली तू, लेकिन परमेश्वर ने आई है। 6 महीना भी नहीं बीता, आज 4 दिन से हल्ला हो रहा है ठीक पर। ज्योति शर्मा, उसी के लोगों ने खेद कर उसके शरीर को, उसके ऊपर पत्थर मारा, लाठी मारा। कई लोगों ने भीड़ में उसके शरीर को पकड़ा, उसके शरीर को दबाया, उसके शरीर को लोचा फाड़ा करके चिल्ला रही है और वो आवाज में बोल रही है, मेरे लोगों ने मेरे शरीर को भी नोच डाला। परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर न्यायी है। प्रियो परमेश्वर के जन, यहां जकई अपने गंदे कामों को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। यहां जकई अपने गलत विचारों को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। यहां जकई अपने गलत चाल चलन को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। फिर मैं एक बात कहने के लिए चाहता हूं कि जिस मनुष्य का चाल चलन परमेश्वर को अच्छा लगता है, वो उसके शत्रुओं के सामने सिंहासन पर विराजमान कर देता है। हालेलुया। आज सुबह की बेला हमें और आपको जांचने की जरूरत है, हमारा चाल चलन कैसा है। क्या हम जकई के जैसा पुराना जीवन जैसा जकई का था, हम चोर थे, लुटेरे थे, बदमाश थे, झगड़ा करने वाले थे, गाली देने वाले थे। लेकिन आज आपके लिए एक संदेश है, यीशु मसीह के सामने जकई बदल गया। आज आपको बदलने की जरूरत है। अपने गलत कामों से, अपने गलत विचारों से, अपने गलत रास्तों से सिलास और पौलुस को लोगों ने जेल में बंद कर दिया, ले जाकर के जेल खाने में डाल दिया। पुलिस आई, मारपीट करके जेल में बंद कर दिया। लेकिन आधी रात को जब लोग प्रार्थना कर रहे थे, आधी रात को जब प्रार्थना कर रहे थे, मेरी बात को ध्यान से दीजिएगा, तेरे घर में उधार आया है। न केवल आपको प्रभु चुनेगा, आपके पूरे घर को परमेश्वर आशीषित करना चाहता है। जब 12 बजे रात को, आधी रात को पौलुस और सिलास जब जेल में प्रार्थना कर रहे थे, जेल का दरवाजा खुल गया, ताला खुल गया और वो बाहर आ गए। सारे कैदी बाहर हो गए, लेकिन पौलुस सिलास ने कहा किसी को भागने की जरूरत नहीं है। जेलर ने जब देखा कि सारे कैदी बाहर हो गए, उसने बोला अब तो मेरा जिंदगी चला जाएगा, अब तो मुझको मेरा ऑफिसर सस्पेंड कर देगा, मुझको जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अपने आप को घात करने के लिए अपने हथियार से लेके अपने को मारने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन वही पौलुस और सिलास कर रहा है, सुनो खबरदार, अपने को मारने की कोशिश मत करना, कोई भागा नहीं है, सबको यही पर है। हालेलुया। लेकिन वही जेलर जब बाहर देखा, सुबह आके पौलुस और सिलास से कहने लगा, लाके सही सलामत पहुंचाया उसके लोगों के पास। और वो कहने लगा जेलर, हे साहिबों, अभी क्या नाम दिया? अरे साहब, लेकिन कल तो डंडा मार रहा था, कल तो डंडा मारा जा रहा, लेकिन वो अभी कह रहा है, अरे साहिबों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। अरे ऐसा बनने के लिए मैं क्या करूं? और वही पौलुस सिलास ने कहा, सुनो, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, यीशु मसीह के पास चले आओ, यीशु तुम्हारे पास आएगा। हालेलुया। यीशु तुम्हारे पास आएगा, न केवल तुम्हारे जीवन को बदलेगा। और वो जेलर कहने लगा, यीशु ने मेरे पूरे परिवार को बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। एक समय था कि जब यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया, पूरी बस्ती के लोगों ने मुझे गांव से, घर से बाहर किया। लेकिन मेरे परमेश्वर के जन, प्रभु में हमारे भाई बहन, थोड़ा सा समय बीता, 3-4 साल, ज्यादा नहीं बीता, परमेश्वर हमारे पूरे घराने को प्रभु उद्धार कर दिया। हालेलुया। आज इसी गांव से 8-8, 9-9 पास्टर जो है दल के प्रभु की सेवा कर रहे हैं। बड़े बड़े अच्छे पूजा करने वाले लोगों के घर पे बड़े अच्छे पुजारियों का बेटा पास्टर बनाया और आज प्रभु की सेवा कर रहा है। हालेलुया। न केवल आपको ढूंढने के लिए आया, न केवल आपको उद्धार करने के लिए आया, आपको अपनी बीमारी से छुड़ाने के लिए केवल आपके लिए नहीं आया, परंतु वो कहता है, यदि तू विश्वास करेगा, यदि तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। तू विश्वास करेगा। जब
इसके घर में होकर बात कर रहा हूं, मैं इसके घर में होकर बात कर रहा हूं। यीशु मसीह हमें और आपको ढूंढने के लिए आया। यीशु मसीह हमें और आपको, न केवल आपको लेकिन आपके पूरे घर को चंगाई करने के लिए आया। आप यीशु को बुलाए, आप यीशु को खोजो, आप यीशु के लिए तलाश करो। जगह के जैसा मन में होके आज मैं यीशु को देखना चाहता हूं। गीत में हम लोगों ने गाया, वो 12 साल से जो बीमार स्त्री थी, 18 बरस से उसे खुबड़ी करने वाली आत्मा लग गई थी, लेकिन उसके मन में आया, लहू बहने वाली जो बीमारी थी, वो स्त्री ने अपने मन में ठाना कि आज मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छूंगी। क्या करूंगा? छूंगा। एक ठोस निर्णय लिया, कुछ भी हो। यीशु मसीह अकेले नहीं रहता था, हजारों के भीड़ में रहता था, उसे भेंट करना मुश्किल था, लेकिन उसने कहा आज लोगों से धक्का सहना पड़ेगा, आज लोगों के पैरों से कुचलना पड़ेगा, आज लोगों की बातों को सुनना पड़ेगा, आज लोगों से मुझे मार खाना पड़ेगा, मंजूर है, लेकिन आज मैं यीशु के कपड़ों को छूना चाहता। और वो कपड़ों को जाकर के जब छुई, यीशु मसीह के दुपट्टे को जब उसने टच किया, मेरे प्यारों परमेश्वर के जान, उसमें से सामर्थ निकली और उसका 12 बरस से बहने वाले लहू की बीमारी बंद हो गई। यीशु आया, यीशु आया और उसके जीवन को आशीषित कर दिया। जेलर को परमेश्वर ने उस जेल में जहां बंद के पौलुसिला, उसके पूरे घराने को, उसने पूरा घराना को उद्धार कर दिया, छुटकारा दे दिया, चंगाई दे दिया, आशीष दे दिया। और वही प्रभु आज यहां भी उपस्थित है। उसी यीशु मसीह की आराधना आज हम और आप भी कर रहे हैं। अय्यूब कहता है, मैं अपने पूरे घराने के साथ, प्रभु ने पूरे घराने को मेरा छुड़ाया, इसलिए पूरे घराने के साथ मैं परमेश्वर यहोवा की उपासना करता। परमेश्वर यहोवा की उपासना। मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह हमें ढूंढने के लिए आया, हमें उद्धार करने के लिए आया, हमारी बीमारी से, हमारे पाप से वो छुड़ाने के लिए आया। क्या करने के लिए आया? छुड़ाने के लिए आया। और एक बात को जो हम देखते हैं, दूसरा इतिहास की किताब, दूसरा इतिहास का किताब, उसका 16 अध्याय 9 पद को जरा पढ़ेंगे। वहां भी एक सुंदर बात लिखी जा रही है। यीशु मसीह हमें छुड़ाने के लिए आया। यीशु मसीह न केवल हमें, हमारे पूरे घर को आशीषित करने के लिए आया। और तीसरी बात प्रभु कहता है, दूसरा इतिहास 16 और उसका 9, देख यहोवा की दृष्टि, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर, सारी पृथ्वी पर इसलिए टिकी रहती है, इसलिए टिकी रहती है, देखते रहती है कि जिनका मन उसकी ओर, थोड़ा सा सुनिएगा, जिनका मन परमेश्वर से लग रहा है। ध्यान से सुनिएगा, खोजना, कैसे खोजना? मन से। एक गाँव से एक छोटा सा गीत में गाता है, अरे जेकर मन नहीं थे सूझ, यीशु जी कहाँ से मिली हाजी? जेकर मन नहीं थे यीशु जी कहाँ से मिली हाजी? जेकर मन नहीं थे यीशु जी कहाँ से मिली हाजी? कहाँ से मिली हाजी? भैया कहाँ से मिली हाजी? कहाँ से मिली हाजी? भैया जिसका मन, जिसका दिल, जिसका हृदय, पढ़िएगा बेटा, जिसका मन उसकी
उसकी ओर निष्कपट रहता है, जिसका मन उसकी ओर। इसलिए भजन संहिता 40 उसमें लिखा है कि जितनों ने परमेश्वर की ओर दृष्टि दिया, जितनों ने परमेश्वर को ढूंढा, वो सब कोई उस परमेश्वर के कारण, उस परमेश्वर के कारण आनंदित और मगन हुआ। हालेलुया। आज हमें और आपको खोजने की जरूरत है, आज हमें और आपको जांचने की जरूरत है, हमारा मन कहां है। परमेश्वर की आंखें धरती के चारों ओर लगी रहती है, वो देखते रहता है जिसका मन उसकी ओर निष्कपट। ऐसा निष्कपट का मतलब साफ सुथरा हो, कोई लोभ लालच नहीं हो। नहीं, प्रभु जी के हैं जा रहे हैं, प्रभु हमको चंगा कर देगा। अरे भैया का हल्ला कहने वाला, तेरी जात भाई 6 महीना में ठीक हो जाए, फिर ना जा कहता ईसाई हो गए, ईसाई हो गए, ईसाई हो गए। अरे हम जहां है वही है। हम तो जा रहे हैं, सुने हैं कि वहां जाने से लोग चंगे हो जाते हैं। इस भाव से जो कोई आता है उसकी कभी भी बीमारी दूर होने वाली निष्कपट। जिसका मन, जिसका दिल, जिसका हृदय निष्कपट भाव से अगर उसकी ओर लगा रहता है, उसकी ओर लगा रहता है, उसके लिए प्रभु कहता है, पढ़िएगा लिखा लिखा है, उसकी सहायता में वो अपना सामर्थ्य दिखाए। ताली बजाने पर धन्यवाद। क्या दिखाएगा? अगर आप एकदम कमजोर हो, अगर आप एकदम गरीब हो, अगर आप एकदम निर्बल हो, चलने का हिम्मत नहीं। बहन ने जैसा गवाही दिया कि मेरा पति ही ने कहा कि अब तो तुम मुर्दा जैसा हो गई हो, अब यीशु के पास जाओगी तो क्या बचा देगा यीशु? लेकिन बहन का विश्वास इतना मजबूत था कि उसने कही कि मैं यीशु के पास जाऊंगी। मेरे गांव के लोग कह रहे हैं कि अगर आज भी तू जाओगी तो यीशु चंगा करेगा। और आज यीशु मसीह के पास जो चली आई गवाही दे रही थी कि यीशु मसीह ने मुझे उस बीमारी से खड़ा कर दिया। यहाँ से लगभग 15-20 किलोमीटर दूर से आ रही है। धन्यवाद हो कि आज वो चल के आ रही है, गाड़ी से नहीं आ रही, चल के आ गई। जब लगा उसका ध्यान, जब लगा तब परमेश्वर काम किया। हालेलुया। मैं बार बार कहता हूं कि आपके लिए लाखों लोग दुआ करेंगे, लेकिन आपका मन जब तक सही नहीं रहेगा, आपका विचार जब तक सही नहीं रहेगा, तब तक कुछ भी होने वाला। जिसका मन उसकी वो निष्कपट भाव से लगा, उसकी सहायता के लिए, उसके सामर्थ्य देने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ करके धरती पर आ गया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। यीशु हमें खोजने के लिए आया, हमें बीमारी से चंगाई देने के लिए आया, हमें समस्या से छुटकारा देने के लिए आया। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय को जरा खोल लीजिएगा। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 22 पद से लेकर 32 पद तक घर में जाकर पढ़ लीजिएगा। मैं आपको उस कहानी को बताने के लिए चाहता हूं। 38 साल से एक बिल्कुल कमजोर आदमी जो चल नहीं पाता था, जो हिल नहीं पाता था, जो उठ के बैठ नहीं पाता था, जो उठ के चल नहीं सकता था, उस मंदिर में जाकर के 38 साल बिताया। स्वर्गदूत आता था, सुबह के समय पानी को छूता था, और उस पानी को पहला व्यक्ति जो छू लेता था वो अपनी कैसी भी बीमारी से क्यों न था, वो चंगे हो जाता था। लेकिन ये आदमी 38 साल उस पोखरे पर बैठा रहा, 38 साल उस मंदिर पर बैठा रहा। अब आप 38 साल में जोड़ लो कितने लोग चंगे हो गए होंगे।
365 दिन का एक साल होता है, 38 साल का उसमें पूरा कर लो, कितने रोगी चंगे हो गए। लेकिन ये आदमी 38 साल से पड़ा है। प्रभु ने कहा मैं तुझे सामर्थ देने के लिए आया हूं। क्या रखेगा? तीसरा बात, पहला बात यीशु हमें छुड़ाने के लिए आया। दूसरी बात यीशु मसीह हमारे घर परिवार को पूरा का पूरा जो है आशीष देने के लिए आया। तीसरी बात हमें शक्ति और सामर्थ देने के लिए आया। ईसाई बनाने के लिए नहीं आया, किसी का धर्म बदलवाने के लिए नहीं आया, किसी का जात बदलवाने के लिए नहीं आया, किसी का नाम बदलने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह अगर आया तो आपको छुड़ाने के लिए आया, आपकी बीमारी से, आपकी गरीबी से, आपकी चिंता से, आपकी कमजोरी से, आपकी समस्या से, आपके शैतान से, आपके रोग से आपको छुड़ाने के लिए आया। और न केवल आपको, आपके पूरे घर को आबाद करने के लिए आया। और तीसरी बात आपको शक्ति देने के लिए आया। 38 साल उस पोखरे पर बैठा रहा, उस मंदिर के ओसारे में बैठा रहा। वो चाहता था कि मैं पानी को छू लूं, लेकिन उससे पहले जो है कई लोग छू के चले जाते थे, हिल नहीं पाता था। जब उसने अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाया, अपने हृदय को परमेश्वर से जोड़ा, जब यीशु मसीह को एक दिन उसने देखा, वो कहने लगा प्रभु मैं चाहता हूं कि मुझे कोई पानी में धक्का देके धकेल दे कि मैं उसी में डूब कर मर जाऊं, लेकिन धक्का देने वाला भी कोई व्यक्ति मेरे पास नहीं है। 38 साल हो गया। उसके मन में आई हे प्रभु, उसका मन यीशु की ओर आ गया, पहचान लिया। और यीशु ने उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहते हो? क्या तू चंगा होना चाहते हो? उठ नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, हिल नहीं पा रहा है, पड़ा है खाट पे। यीशु ने कहा जा अपना बिस्तर उठा, अपना खाट उठा और चला जा, चला जा, चला जा, चला जा, चला जा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम ले चलो। और अपना बिस्तर उठाया, खाट उठाया, हालेलुया, दौड़ने लगा। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। और 30 साल मंदिर पर एक लंगड़ा ले जाकर उसके घर वाले मंदिर के पास बैठा देते थे। बड़े बड़े लोग आते थे, मंदिर से बाहर जब निकलते थे उसके हाथ में 1 रुपया, 8 आना, 4 आना, 2 रुपया देकर चले जाते थे। एक दिन वही पतरस और यूहन्ना दोनों उस मंदिर में गए, प्रार्थना करने जा रहे हैं, प्रार्थना करने के लिए चले गए। और जब लोगों को दूर से देखा, ये लंगड़ा आदमी, सोचा रात बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन के लोग आ रहे हैं, उजला उजला धोती कुर्ता पहन के आ रहे हैं, सफेद लोग आ रहे हैं, स्वर्गदूत आ रहे हैं। आज मुझे 8 आना नहीं मिलेगा, आज मुझे 1 रुपया नहीं मिलेगा, आज तो जरूर 10 रुपया आशा रखा, आशा रखा मुझे मिलेगा। जब सामने आया वो कह रहा है बाबू थोड़ा लंगड़ा के ऊपर दया करो। पतरस अपने पॉकेट को देख रहा है, 1 पैसा नहीं। यूहन्ना से बोल रहा है क्या तेरे पास कुछ है? वो भी बोला मेरे पास भी कुछ नहीं है। लेकिन पतरस को एक बात याद आई और लंगड़ा से कहने लगा रुपया, पैसा, सोना, चांदी, धन दौलत मेरे पास तो नहीं। जब लंगड़ा आदमी दूर से देखा तो क्या सोचा था मन में? आज 10 रुपया मिलेगा, बड़े लोग आ रहे हैं, लेकिन ये लोग बोल रहा है मेरे पास कुछ भी। तो फिर क्या? लंगड़ा आदमी सोचा जतरा बिगड़ गई। क्या हो गया? क्या? अरे बाप रे बाप, कितना धोती कुर्ता बढ़िया बढ़िया पहने हो, अपना मन में सोचता होगा लंगड़ा।
लेकिन पतरस को एक बात सुनो, रुपया पैसा सोना चांदी धन दौलत मेरे पास तो नहीं है, लेकिन सुन, वो चीज मेरे पास है, वो मैं आज तुम्हें दूंगा जो दुनिया नहीं दे सकती है। और उसने कहा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में तू खड़ा हो, तेरी आज से बीमारी और आज से भीख मांगने का धंधा बंद हुआ। चले जा, चले जा, चले जा, उठ के चले जा, अपना खत उठा, बिस्तर उठा, अपना लोटा उठा, सोटा उठा और भीख मांगने के काम से छोड़ के उठ और चल चल चल। लंगड़ा आदमी खड़ा हो गया और दौड़ने लगा। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करो। जिसका मन उसकी ओर निष्कपट भाव से लगा रहता है, जिसका हृदय उसकी ओर सटा रहता है, जिसका दिमाग उसकी आज्ञाओं में बना रहता है, जिसका हृदय, जिसका शरीर उसके सामने हमेशा भय के साथ रहता है, उसके लिए परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे छुड़ाने के लिए आया, मैं तेरे घर को आबाद करने के लिए आया। और तीसरी चीज, मैं 7 बातों को बोलने के लिए चाह रहा था, लेकिन समय ज्यादा हो गया। 3 बातों को बोलकर आगे समय मिलेगा, फिर आगे की बात को बताएंगे। तीसरा बात, यीशु मसीह हमें न केवल छुड़ाने के लिए आया, न केवल हमारे घर को सही करने के लिए आया, और वो कह रहा कि अगर तुम कमजोर हो, मैं तुझे शक्ति देने के लिए आया, शक्ति देने के लिए आ रहा। अपना दिल खोलो, वंदना करो, अपने मन को खोलो, अपने हृदय को खोलो, अपने विचार को खोलो। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा, मेरी आज्ञा को अपने हृदय से कभी भी बाहर न जाने देना। ऐसा करने से, जकई ने ऐसा किया, उसके घर में यीशु मसीह बैठ के कह रहा है, ऐसा करने से जा, आज से ये घर लुटेरा का नहीं, ये आशीर्वाद देने वाला घर कहलाएगा। भैया, अगर आप चाहते हैं कि हम जकई के जैसा शिक्षित हो, आप चाहते हैं कि जकई के जैसा हम आगे की ओर जाए, अपने गलत कामों को, अपने गलत विचारों को, अपने गलत स्वभाव को, अपने अंदर गलत जो है भावनाओं को, आपके अपने पैर जो, आपका पैर जो गलत रास्ते पर चल रहा है, उस गलत रास्ते से आपका हाथ जो गलत काम कर रहा है, इस संसार के साथ इस हाथों को गलत कामों से रोकने की जरूरत है। यीशु कहता है, मैं तेरे पास आ जाऊंगा और तुझे शक्ति देकर सामर्थ दूंगा, आशीषित कर दूंगा। सब चले आए घुटना में, सब लोग घुटना में चले आए, हम परमेश्वर से दुआ मांगेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर में